मोहम्मद अली मोहम्मद अली एक लेजेंडरी एथलीट्स में से एक थे। उनकी सक्सेस में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर उनके माइंडसेट का था। वह सक्सेसफुल होने से पहले ही खुद को ग्रेट बताते थे। अली खुद को और दूसरों को यह विश्वास दिलाने में सक्षम थे कि वो ऑलरेडी चैंपियन है। कोई भी एथलीट इस बात को अली से बेहतर नहीं मानता। जनरली मोहम्मद अली को ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉक्सर माना जाता है। अली ने 1960 में रोम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद उन्होंने 3 टाइम्स हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। वह खुद को और जो भी उन्हें सुनते थे उनको लगातार एक ही बात बोलते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। I am the greatest. अली सबसे लंबे बॉक्सर नहीं थे और ना ही वह अपने समय के अन्य बॉक्सर्स के समान भारी थे। उसके मुक्के सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन वह अभी भी अपने समय के सबसे अच्छे फाइटर थे। उनकी फुर्ती बहुत ही प्रभावशाली थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था वह था उनका खुद पर विश्वास। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी की अपनी बुक में अली कहते हैं, अफर्मेशंस की रिपीटेशन से बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और एक बार जब आपका विश्वास गहरा विश्वास बन जाता है तो चीजें होने लगती है। मोहम्मद अली बिना किसी डाउट के खुद पर पूरा विश्वास करते थे कि वह ऑल टाइम बेस्ट फाइटर है और उन्होंने अपने इस बिलीव को दूसरे लोगों को भी मनवाया। वह खुद को और जो भी उन्हें सुनते थे उनको लगातार एक ही बात बोलते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। अली के इस माइंडसेट ने उन्हें सक्सेस दिलाने में बड़ा रोल निभाया। अपने शुरुआती फाइट्स में उनके अपोनेंट्स बहुत भारी भरकम थे, बट उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। टू बी अ ग्रेट चैंपियन यू मस्ट बिलीव यू आर द बेस्ट। इफ यू आर नॉट, प्रिटेंड यू आर। मोहम्मद अली। एक महान चैंपियन होने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप सबसे अच्छे हैं। यदि आप नहीं हैं तो आप दिखावा करें। अली के माइंडसेट का अनुमान उनकी रंबल इन द जंगल में अनडिफीटेड जॉर्ज फॉरमैन को हराने से लगाया जा सकता है, जबकि उस टाइम वह केन नॉर्टन और जॉय फ्रेजियर से हार चुके थे। बहुत से लोगों को लग रहा था कि अब उनका करियर खत्म होने वाला है, बट अली को पता था कि ऐसा नहीं है। उनका मानना था कि वह अब तक के सबसे महान बॉक्सर थे। अली ने और भी कठिन परिश्रम किया और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने एक ऐसी मेंटलिटी बनाई जो उन्हें किसी भी चैलेंज का सामना करने की अनुमति देगी। फाइट के दौरान उन्होंने फॉरमैन के सभी पंचेस लिए। मैच 8th राउंड तक पहुंच गया था, जहां मोहम्मद अली के पंच लगने के बाद फॉरमैन ग्राउंड पर गिर गया और टाइम रहते वापस फाइट के लिए नहीं उठ पाया। मोहम्मद अली को तब तीसरी और आखिरी बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का ताज पहनाया गया। फॉरमैन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैं इस हार को एडमिट करता हूं। मोहम्मद अली ने मुझे आउट किया है। अपनी एक्सीलेंट ऑटोबायोग्राफी में अली अपने बारे में एक अच्छी बात बताते हैं। वह अपनी पहली फाइट से पहले चैंपियन सनी लिस्टन को हराने के लिए पूरी तरह से डिटेल स्ट्रेटेजी बनाने में लग गए थे। उन्होंने सनी लिस्टन के बारे में हर जगह से जानकारी लेना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने इसके लिए सनी के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और जानने वालों से उनके बारे में बातें की, मैगजीन्स पढ़ी और जो भी वो कर सकते थे वो सब किया। असंभव बाधाओं के सामने दृढ़ता का यह उदाहरण हमारे जीवन में क्या होता है के लिए एक सुंदर सा दृश्य है। जिस तरह से हम चीजों को समझते हैं वह इम्पोर्टेंट है। लाइफ हमेशा एक मिरर की तरह होती है जो दर्शाता है कि हम क्या हैं और हम क्या मानते हैं। जितना ज्यादा हम बिलीव करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए खुद को पुश करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें डिफिकल्ट और पेनफुल मोमेंट्स होते हैं, बट अगर हम कठोर बने रहते हैं तो हमारे चैलेंजेस ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। अपनी लिमिट्स को पुश करके ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जस्ट डू इट फ्रेंड्स।